हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंडिया क्लासेस द वे टू सक्सेस। मैं सुशांत सर, आपके केमिस्ट्री की टीचर। वापस से हम बहुत दिनों बाद वापस मिल रहे हैं एक नए प्लेटफॉर्म पे, एक नए आइडिया के साथ। तो आपको जैसे पता होगा कि हमने क्या किया है बेटा, जैसा आपको दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th, यानी हमने जैसे कि इस 2024-25 बैच के लिए, यानी जो बच्चे हमारे 10th में अगले साल बोर्ड देने जाने वाले हैं, उनके लिए हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आई होप से आप लोग सब लोग अपने घर पे मस्त होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, और जैसे कि उनका नारा है, जैसे कि अब की बार 95 पार, यानी अपन को हमें साइंस में बेहतरीन रिजल्ट लाना है इस बार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो धीरे धीरे, जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उनको फिर वो कोचिंग अफोर्डेबल नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ के लिए मैं आपको डेली कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यानी पूरी केमिस्ट्री का जितने 4 चैप्टर हैं हमारे, उनके सारे वीडियोज़ मैं यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो आई होप सो कि आपको भी अच्छा लगे, और सबसे बेहतर है कि एक अच्छा रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यानी पहला दिन से लेकर आखिरी दिन तक हम लोग चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहला, जैसे आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, पहला चैप्टर का नाम क्या है बेटा हमारा? पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी हमारा सबसे बड़ी बात है, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो तो हमारा क्या होता है कि पहले कोई अगर आपसे कोई कहता है कि बेटा चलो मूवी देखने चलते हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? यू हैव टू आस्क कि भाई मूवी का नाम क्या है। तो पहले मूवी का नाम जानना चाहते हैं कि मूवी का नाम क्या है, मूवी है कौन सी, इसके हीरो कौन है, इसके कैरेक्टर क्या है, कि कौन कौन से विलन है। हम जानने के बाद अपना सोचते हैं कि चलो अब इन्वेस्ट करें टाइम वहाँ पे। सिमिलरली हम जब पढ़ेंगे कुछ, तो पहले हम सोचेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है और इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। तो पहले आप देख पा रहे हो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो वी स्टार्ट विथ लेक्चर फर्स्ट। ये हमारा पहला लेक्चर है। यहाँ जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा आपका कि केमिकल रिएक्शन। सबसे बड़ी बात है, अगर मैं किसी से पूछूं, पहले आप किसी से भी कहीं पढ़ोगे तो लिखा होगा कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? पहले मैं बात करूं कि रिएक्शन से आप क्या समझते हो। ये केमिस्ट्री से हट के थोड़ा सा सोचो कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं देखूं, नॉर्मली अगर तुमसे बात करूं, तो रिएक्शन का मतलब हम लोग समझते थे जैसे कोई कुछ बोला, आपको रिएक्ट करके उनको जवाब दिया। आपने किसी दोस्त ने आपको कुछ बोला, आपने तो रिएक्ट में उसको कुछ बोला, तो वो कहते हैं कि इसने रिएक्शन किया उसका। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं अपने हिंदी भाषा में छोटी सी बात की, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर लेता हूँ, लड़ाई। रिएक्शन का मतलब हम यहाँ क्या बोल सकते हैं बाबू? लड़ाई। और लड़ाई का मतलब देखो, एक कॉमन सेंस समझ के बताओ मुझे कि किसी भी कहीं भी, अगर केमिस्ट्री से हट रहा हूँ मैं, कि लड़ाई करने के लिए कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत होती है? सब लोग दिमाग में चल रहे हो, अभी तो जवाब दे भी दिए होगे तुम लोग कि कम से कम लड़ाई करने के लिए बेटा हमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक बंदा, एक अकेला इंसान लड़ नहीं सकता है। अगर एक अकेला इंसान कहीं रोड पे खड़ा होकर लड़ रहा है तो जनता क्या कहेगी उसे? जनता छोड़, तुम क्या कहोगे? कहोगे लगता है पागल वगल है, कहोगे कि नहीं? यानी लड़ने के लिए जैसे कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है, और लड़ाई अचानक ऐसे नहीं होती है। यानी अगर मैं तुमको बड़ा एक अच्छा इसका डेफिनेशन पढ़ाऊँ तो लिखा क्या है? द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जैसे तुम यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हो, ब्रेकिंग एंड मेकिंग द बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मैं तुमको ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, उसको समझाने की ट्राई करता हूँ कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड का मतलब क्या होता है। समझो, देखो, अगर मैं तुमसे बेटा कहूँ कि बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहली बात बॉन्ड क्या होता है, इसको और अच्छे से मैं समझाऊँगा चैप्टर 4th में, जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँगा क्या कार्बन एंड कंपाउंड। लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें थोड़ी बहुत कुछ जानकारी जाननी जरूरी है। बॉन्ड का मतलब अपने हिसाब से समझ लो कि एक रिश्ता। क्या होता है? एक रिश्ता समझ लो। एक रिश्ता बनता है 2 लोगों में। जैसे तुम मान लो तुम्हारा दोस्त है, और सबको पता है कि मान लीजिए अगर 2 लोग हैं, 2 लोगों में रिश्ता है, बॉन्ड है, रिश्ते इनके बीच में बंधन है, तो ये कंफर्म होगा दोनों का चार्ज क्या होगा? अपोजिट होना चाहिए। एक पॉजिटिव तो एक क्या होना चाहिए? नेगेटिव। पढ़े हो ना, फिजिक्स का भी लॉ है कि एवरी अपोजिट रिएक्शन क्या कहता है? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम कैसे यहाँ बात करेंगे? अगर मैं कह रहा हूँ बेटा एक्स और वाई हमारे कंपाउंड बनाए हुए हैं, यानी एक्स और वाई के बीच में हमारा क्या होगा? बॉन्ड होगा। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि एक्स का यहाँ प्लस चार्ज है, तो वाई का यहाँ क्या
चार्ज होगा, निगेटिव होना मस्ट है। ये तो इनके बीच में चलो कि इनका जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच से इनके वजह से एक हमारा बॉन्ड बना, तो हम यह कह रहे हैं यहाँ बॉन्ड बना। और इतिहास गवाह है बेटा, इतिहास यानी पूरी केमिस्ट्री इस बात को हमें गवाही देती है, केमिस्ट्री को छोड़ के हटाओ तो, कि बताया जाता है कि रिश्ता नया तभी बनता है। यानी केमिस्ट्री बड़ी खूबसूरत बात हमको समझाती है कि अगर तुम्हें नया रिश्ता बनाना है तो पुराने रिश्ते को क्या करना होगा, तोड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि चलो पुराने को भी साथ ले चले, नए को भी साथ ले चले। यानी केमिस्ट्री हमें बड़े अच्छे सिखाती है कि अगर नया रिश्ता को तुम्हें अपनाना है, नया रिश्ता बनाना है, तुम्हें पुराना रिश्ता तोड़ना होगा। रिश्ते को हम यहाँ क्या पढ़ रहे थे बेटा, बॉन्ड। क्या पढ़ रहे थे, बॉन्ड। यानी मैंने कहा कि अगर तुम्हें एक नया बॉन्ड बनाना है तो तुम्हें क्या करना होगा, जो पुराना बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड है, उसे क्या करना होगा, तुम्हें ब्रेक करना होगा। जब तक ब्रेक नहीं करोगे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन तुम कर ही नहीं सकते हो, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। यानी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री को मजा पता है क्या किस चीज़ में आता है, इसको आता है परिवार तोड़ने में। सिमिलरली देखें इसको, अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तुम्हें, यहाँ पे HCl और यहाँ NaOH है, तो इस केमिस्ट्री को इनका रिश्ता देख के दर्द होता है कि H और H हाइड्रोजन हमारा क्लोरीन के साथ है और Na हमारा OH के साथ है। ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। यानी क्यों, मतलब ये देखो कितने अच्छे से दिख रहे हैं नहीं तुमको, कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, पर केमिस्ट्री कहते नहीं मुझे खुशी पसंद नहीं है। समझ रहे हो, मतलब कहीं और मत चले जाना। मैंने कहा कि मुझे इनकी खुशी पसंद नहीं, इतने अशांत कैसे हो सकते, इतने प्यार से कैसे रह सकते हैं, नहीं मुझे कुछ ना कुछ करना है इनका, यानी एक साथ इनको नहीं रहने दूंगा मैं, यानी मैं कुछ ना कुछ और करना चाहूँगा। इसके मतलब ये अब अगर मैं कहता हूँ ना कि अगर आप दो दोस्त हैं, अगर आपका रिश्ता बीच बीच में टूटने के नौबत पे आ रहा है, समझ जाइए कोई तीसरा आ रहा है, कोई तीसरा आ रहा है कि नहीं। जब तक आपका रिश्ता एक साथ तब तक स्ट्रॉन्गेस्ट है, जब तक कोई तीसरे का, मतलब कहते हैं ना पिक्चर में होता है कि एंट्री ना हो जाए। अगर तीसरा आया और आपसे बेटर है, तीसरा आया और आपसे क्या है, बेटर है, तो कंफर्म है ये तो प्रकृति का ही हमारा खेल है कि आपको रिप्लेस तो होना ही होना होगा। आप कितने बेहतरीन हो, अगर उससे बेहतरीन नहीं हो तो आपको रिप्लेस होना है। सेम केस केमिस्ट्री यहाँ कहती है, केमिस्ट्री कहती है मान लीजिए कि यहाँ पे H है और ये Cl है, इनके बीच में बॉन्ड है, यानी ये Na है और इनके बीच में OH है। बस ध्यान समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, तो परेशान मत होइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सबको पता है, मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि H का चार्ज मैं मान लिया पॉजिटिव और क्लोरीन का चार्ज मान लिया मैंने निगेटिव, मान सकता हूँ, होता भी है। सिमिलरली Na के पास पॉजिटिव, OH के पास निगेटिव। ये चार्ज कैसे आया सब कुछ बताऊंगा मैं, एकदम परेशान नहीं होना है, बेसिक से मैं चलूँगा। बस यही समझ रहा हूँ कि ये चैप्टर को समझाने के लिए, आज मेरा इंट्रो वीडियो है आज चैप्टर का आप लोग का, तो मैं समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि कैसा होता कैसे है। क्योंकि अगर मैं ये ना समझाऊँ डायरेक्ट मैं आपको केमिकल रिएक्शन पूरा पढ़ाते चलूँ तो कोई मतलब नहीं है। पहले जानिए कि ये जो पहला वर्ड है आपका कि ब्रेकिंग बॉन्ड, ब्रेकिंग ए ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्म ए न्यू बॉन्ड, ये होता कैसे है। अब देखो ये ज़िंदगी में अपना एकदम स्टेबल है, इनके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, HCl के ऊपर चार्ज दिख रहा है, NaOH के ऊपर चार्ज दिख रहा नहीं है, यानी क्या है, एक दूसरे की ज़िंदगी में बड़े ही खुश हैं, कोई इनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन मज़ेदार तब आया कि मैंने कहा ना केमिस्ट्री इनके रिश्ते को देख के खुश नहीं होती है, कहती यार मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो तो मैं बैठ के एंजॉय करूँ कि यस एक हाथ में चाय ले लूँ और पीता रहूँ, यस हाँ तुम उसको मार, हाँ एक साथ सही नहीं लग रहा, अब तो एक साथ हो जाओ। तो ये चाहता है, ये एक कॉलोनी का वो आदमी है जिससे शांति पसंद नहीं है। अभी कहा क्लोरीन अब हाइड्रोजन को लालच दिया कि देखो बेटा अब तुम्हारे पास यहाँ एक बगल में एक बड़ा खूबसूरत इंसान रहता है। तो हाइड्रोजन को लगा कि यार मैं क्लोरीन के साथ बहुत दिनों रह गया, अब क्या करूं इसके साथ रह के, इसका भी चार्ज माइनस। तो ये हाइड्रोजन को थोड़ा थोड़ा मन इसके साथ बहम लगा, इसको लगा कि अगर OH मेरे पास होता तो मैं बड़ा स्टेबल होता। अब इसके साथ रहते रहते मैं बोर हो गया हूँ, अब क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट। केमिस्ट्री यही चाहता था कि कोई तीसरे को लाऊं। मैंने कहा कि अगर इनके बीच के बॉन्ड अगर डिस्टर्ब होने लगे, इनके रिश्ता टूटने लगा, यानी कोई तीसरा आ रहा है। अब देखो ध्यान से, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, तो टूटेगा तो बेटा सबको पता है ये आएगा H+ में और ये आएगा OH-। हम देखो बहुत लोग कह देंगे सर यहाँ तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। मैंने वहाँ तक आप जाओ ही मत बेटा, उतना लंबा आपको जाना ही नहीं। अभी पहले नॉर्मल समझो कि क्या चल रहा है, जहाँ तक मैं जाऊँ वहाँ तक आपको लेके बहुत आसानी से चलूँगा मैं। सिमिलरली अगर इनका बॉन्ड देखो, अगर ये बॉन्ड टूट रहा है तो ये भी टूटा है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन क्लोरीन को हटा रहा है तो कहीं ना कहीं OH भी सोडियम के साथ नोटंकी कर रहा होगा, नहीं भैया मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना, बहुत रह गया तुम्हारे साथ, यानी यहाँ भी टूट रहा होगा। तो ये किस में टूट रहा होगा, ये टूट रहा होगा Na+ में और ये टूट रहा होगा OH- में। इतना देखो क्लियर है। अब इनका बॉन्ड टूट गया, जो पुराना बॉन्ड था
जिसको मैं अभी बात कर रहा था आपसे, वो बॉन्ड क्या हो गया, इनका टूट गया है। अब हाइड्रोजन ने किसको छोड़ा है, क्लोरीन को छोड़ा है। हाइड्रोजन ने किसको छोड़ा है, क्लोरीन को छोड़ा है। और क्लोरीन का चार्ज क्या था बेटा, माइनस चार्ज। अब तो ये तो कंफर्म है नहीं कि वापस से क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बना ले, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि उसी को तो छोड़ा है। और जिसके लिए छोड़ा अब उसको बुलाएगा। हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव, OH का चार्ज क्या है, निगेटिव। यानी अब ये दोनों एक साथ रहेंगे, पहले का पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, यानी ये बनाया दोनों मिलके H2O बन गया। इनका काम खत्म। अब कहते हैं ना, एक बड़े अच्छा सॉन्ग है कि तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे मिल के रोने लगे। सेम के सेम हमारा हाइड्रोजन का क्लोरीन का है। क्लोरीन माइनस चार्ज बड़ा परेशान था कि यार हमको छोड़ के चला गया वो, अब हम क्या करें। सिमिलरली उसे ये नहीं पता था कि उसी की अगली वाली गली में एक और बंदा था जो भी वो भी परेशान था, उसको भी कोई छोड़ के भगा था। जब दोनों मिले एक दूसरे को, कहे कि यार मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज। कहते हैं ना कि जब एक टूटा हुआ इंसान तो वहीं टूटे हुए इंसान को क्या कर सकता है, वो समझ सकता है। अब ये दोनों मिलके क्या बनाए, आओ हम दोनों साथ रहेंगे, और ये दोनों बना लिए NaCl। वापस यहाँ देखो, इनके पास भी कोई जो चार्ज है, तो इनके कंपाउंड पे कोई चार्ज आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर एक साथ अपना काम कर लिए। यानी देखो, समझोगे केमिस्ट्री समझाते क्या, केमिस्ट्री ये समझाई कि देखो केमिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि जब तक HCl के बीच में बॉन्ड टूटा नहीं होता, वो क्लोरीन हट के Na के पास नहीं गया होता, और वो हाइड्रोजन हट के OH के पास नहीं गया होता। यानी सबसे बड़ी बात, पहला जो आपने डेफिनेशन लिखा है कि यानी तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ ए न्यू बॉन्ड। जब तक पुराना रिश्ता टूटेगा नहीं, एक नए रिश्ते की फॉर्मेशन हो नहीं सकती। अब बड़े ध्यान से एक बात हमको बताना बेटा कि मान लो एक मिनट के लिए कि इनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी कि नहीं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो अलग होगी ना, इनकी कुछ खासियत होगी, इनकी कुछ खामियां होगी, इनकी कुछ होगी कि नहीं। सिमिलरली इनकी भी प्रॉपर्टी अलग होगी। लेकिन जब हाइड्रोजन OH के साथ रहने लगा, तो इनका भी रिश्ता क्या होगा, इनका भी अलग है ना। इनकी एक प्रॉपर्टी अब अलग होगी कि नहीं, क्या इनसे सिमिलर होगी, क्या नहीं होगी ना। क्योंकि जैसे मान लो कि तुम क्या बनाते हो, जैसे नॉर्मल समझाऊँ तुमको कि तुमने जैसे हम लोग क्या हैं अपने मम्मी पापा के ऑफस्प्रिंग है, तो मम्मी पापा इज़ अ रिएक्टेंट। अब मान लो कि उनका DNA मर्ज हुआ, यानी कहते हैं कि रिप्रोडक्शन में आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो वहाँ पे DNA मम्मी का DNA पापा का DNA मर्ज होके, मतलब जो भी मिक्स हुआ, उसके बाद एक नए ऑफस्प्रिंग का जन्म लिया। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या पापा से मैच करती है एग्जैक्ट, हमारी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट मम्मी से मैच करती है, नहीं करती है ना। दोनों से कुछ सिमिलरिटी होती है, यानी हम क्या हैं, हम एक नए प्रोडक्ट हैं और हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी, इनसे अलग होगी कि नहीं। अब ये बताओ, ऐसा तो हो नहीं, पॉसिबल है नहीं कि बाप जैसा है वैसे एकदम एग्जैक्ट लड़का दिखने लगे, एक सारी प्रॉपर्टी एकदम बच्चे का पिता से ही मिलता हुआ। ये पॉसिबल कहाँ है, ये पॉसिबल बाहुबली में, बाहुबली के लड़का बाहुबली, लेकिन इसको रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। यानी सेम कैसे, यानी जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, जो नए सबस्टेंस बनेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, नई होनी चाहिए, होगी ही होगी। क्योंकि जब पुराना रिश्ता टूटा है तो नए रिश्ते बने हैं, तो नए लोगों के साथ वो अलग ढंग से रहने की कोशिश करेगा। यानी केमिस्ट्री हमें एक लाइन में सिखाती है कि अगर केमिकल रिएक्शन होना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ। पुराने रिश्ते को तोड़ो, नए रिश्ते बनाओ। यानी केमिस्ट्री मज़ा लेने के लिए, कि नहीं भैया हमको किसी के साथ बहुत लंबा समय रहने के लिए अच्छा नहीं लगता है। यानी हम क्या करेंगे, हम पुराना रिश्ते हटाएंगे, पुराने जो बॉन्ड बना है हमारा उसको तोड़ेंगे और नए रिश्ते का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नॉर्मल सा एकदम, इतना डीपली चलना हम लोग, एकदम आराम से चलना, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत छोटा है, इसलिए आराम से पढ़ना है हम लोग को। बताइएगा अगर इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जब भी वीडियो देखूंगा आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये बताइए यहाँ तक जितना मैं पढ़ाया, यानी एक इंट्रो दिया कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, सबको समझ में आया होगा, आई होप सो आया होगा। आगे देखते हैं, अपने जहाँ हम लोग थे वहाँ पहुँचते हैं कि वहाँ हम लोग बीच में आप अगर आपको ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यहाँ थे हम लोग, देखिए सेम केस जो मैं आपसे अभी बताया उसी को आपको दोबारा मैं बताता हूँ कि यहाँ शब्दों में कैसे लिखा है। शब्दों में इसको पिरो दिया गया है। शब्दों में कैसे पिरो गया भैया, द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, तोड़ना और बनाना। आप पहले की बॉन्ड तोड़िए, फिर नए बॉन्ड बनाइए।
एंड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अभी मैंने दिखाया आपको HCl अलग था, NaOH अलग था हमारा, पहले तो अलग था ना। अगर देखा जाए तो HCl हमारा कहाँ से था, एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या था हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बेस था। उन दोनों के बीच में अलग अलग में तोड़वा के फिर क्या किया, उनसे एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, एक नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन। आई होप सो सबको समझ में आया केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। क्लियर, चलते हैं आगे। नीचे देखो क्या लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस मेनली नेमली फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब कह रहे हैं बेटा, मान लीजिए आपके सामने मैं लैब में ले गया, लैब में दो टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब में सबस्टेंस केमिकल ए, केमिकल बी, आपको बताया नहीं है मैं क्या है, केमिकल क्या है आपको बताया नहीं गया। और ये पहला इसकी प्रॉपर्टी है, जो केमिकल ए है वो कलरलेस है, केमिकल बी भी कलरलेस है। मैंने दोनों उठाया और दोनों को उठाए दोनों कलरलेस, आपको दिख नहीं रहा है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, मैंने कहा देखो केमिकल रिएक्शन हो गया। सर कुछ चेंज तो होना चाहिए, मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ। बात सही है आपकी कि मैंने जब दोनों कलरलेस ही थे और दोनों को जब मैंने एक टेस्ट ट्यूब में डाला तो कोई हमको चेंज दिख ही नहीं रहा है, ना ही फिजिकल चेंज दिख रहा है ना केमिकल चेंज दिख रहा है, तो मैं कैसे मानूं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। एंड सबसे बड़ी बात है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ ना कुछ चेंज होने चाहिए। उसे चेंज के थोड़ा समझाने के लिए कितने टाइप के चेंज बताया जाता है, आपको फिजिकल चेंज बताया जाता है और केमिकल चेंज बताया जाता है। सर फिजिकल चेंज की बात मैं करूँ तो फिजिकल चेंज यानी आप अपनी आंखों से देख के उनका चेंज बता पाए और दिख रहा हो कि हाँ ये चेंज हो रहा है, ये बदल रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस का पिघलना क्या है, आइस का पिघलना अगर देखूं तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है तुम्हारा एक फिजिकल चेंज है। आइस जो पिघल रहा है ये क्या है तुम्हारा फिजिकल चेंज है। लेकिन वहीं मैं बात करूं तुमसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट होना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है तुम्हारा, एक केमिकल रिएक्शन होती है। आप थोड़े से बड़े होंगे तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे आयरन हमारा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके विद मॉइस्चर के साथ, यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, XH2O, तो हमारा जो बनता है वो होता है तुम्हारा Fe2O3.XH2O। सबने देखा होगा इसको, इसी को कहते हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। अब देखो ध्यान से, ये जो रस्ट का फॉर्मूला है यहाँ पे तुम्हारा, यानी ये क्या है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन के थ्रू जा रहा है कि नहीं, यानी कुछ चेंज होकर दिखा रहा है। पहले आयरन लोहा था, आयरन हमारा सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, XH2 यानी x मोल ऑफ पानी हमने लिया तो हमारा क्या बना, रस्ट बना। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हो गए, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो बेटा कि कैसे कैसे हमारे एग्जाम्पल होंगे। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ आपको एक लाइन दिख रहा, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये भी क्या है हमारा केमिकल चेंज है। आप सबको पता होगा कि बैक्टीरिया की वजह से बनता है हमारा, और शायद अभी आपके दिमाग में चल भी रहा होगा किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है। आगे देखते हैं, यानी यहाँ नॉर्मल, यहाँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि बेटा आपको रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में समझ में आया कि नहीं, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, कैसे इसके बारे में हम बताते हैं, कैसे पहचानेंगे। अब इंट्रो मैंने किया, अभी बताऊंगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, कैसे हम पहचानेंगे, और मस्त क्वेश्चन करते हैं हम लोग चलेंगे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। अभी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत। ये आज का हमारा बेटा इंट्रो वीडियो तो शॉर्ट वीडियो था। कोशिश करूंगा कि अगली क्लास से जब भी हम वीडियो बनाएं कम से कम उसमें 25-30 मिनट का, बहुत बड़े वीडियोस हमें नहीं बनाना है, क्योंकि आपको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बोरिंग हो रहा है कुछ, और मैं हूं तो बोरिंग तो होने नहीं दूंगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप मेरे वीडियोस देख रहे हो बेटा, यू हैव टू राइट, आपको कॉपी और पेन लेके लिखना है, पढ़ना है। कोई मूवी नहीं चल रही है, कोई बाजीराव मस्तानी नहीं चल रही है, बाहुबली नहीं देख रही है कि आप देख के एंजॉय करोगे। आप पढ़ रहे तो आपके पास पेन और कॉपी होना चाहिए। वीडियो को बीच में रोक के पॉज करके आप देखिए कि सर ने क्या क्या लिखा है, क्या क्या बनाया, हाँ ये से हो सकते हैं। NCERT बुक से पढ़िएगा। देखिए जो आपके समय है पढ़ने का समय 10th के लिए, ये आप अगर आधा घंटा रोज़ निकाल रहे हो पढ़ने के लिए, वीडियोस देखने के लिए, तो वीडियोस देखिए। यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो, मेरा वीडियोस देख रहे हो, तो उस पर नोट्स बनाओ, एक अपना खुद का नोट्स बनाओ, जिससे बाद में तुम्हें फिर से जब पूरा वीडियोस देखना हो तो तुम्हें वीडियोस ना देखना पड़े, बाकी क्या कर पाओ, तुम अपने नोट से रिविजन कर पाओ। ठीक है, तो चलो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को आज का लेक्चर हमारा समझ में आया, इंट्रो वीडियो समझ में आया। हम वापस करेंगे अगले क्लास से, कहाँ से, जो आपकी टॉपिक देख रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आई होप सो आज आपको समझ में आया हो। चलो डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे हमारे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।